अच्छा और बहुत अच्छा, कोई बिल अच्छा होता है और कोई बिल बहुत अच्छा होता है। अगर ये स्टैंडिंग कमेटी से बाकी इनपुट से आता तो ये बहुत अच्छा होता, फिलहाल ये अच्छा है। तो ये फ़र्क मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। आमतौर पर ये रवायत ही खत्म हो रही है कि बिल को लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए भेजा जाए, वो परंपरा खत्म हो रही है। इसलिए बस इस शिकायत दर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि सर दिस बिल टचेज अपॉन एन एरिया, एक ऐसे विषय वस्तु पर बात हो रही है जो हम में से अधिकांश के लिए नहीं है। हम में से अधिकांश के लिए मुझे इस बिल पर अध्ययन करने के लिए बार बार ग्लॉसरी रेफर करना पड़ा, बार बार देखना पड़ा कि मैं क्या देख रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, हालांकि पश्चिम के देशों में इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, हमारे लिए ये नया है और इसलिए भी शायद जरूरी था कि इसको एक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए, वाइडर इनपुट के लिए भेजा जाता तो बेहतर होता। सर, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट में ये अभी तक मुझको बिल में पता नहीं कि हु विल डू दिस, रेटिंग कैसे होगी। क्योंकि देखिए, सेबी रेगुलेट करता है कमोडिटीज को और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन रेगुलेट करता है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ये मुझे स्पष्टता नहीं हुई, माननीय मंत्री जी बताएंगे। एक बात जो हमारे कई साथियों ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि डोमेन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उस कॉरिडोर से आया है, यहां मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओर से आ रहा। मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहूंगा जो संदीप जी ने कहा, मैं इसको डोमेन कॉन्फ्लिक्ट कहूंगा, बजाय इसके कि अगर तय हो गया है कि ट्रेडिंग हो जाएगी दोनों मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स की आने वाले दिनों में। एनीवे सर, माय नॉन फॉसिल एनर्जी, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत इम्फेसिस है और मैं समझ रहा हूं कि जब मैं छात्र था तब से इस पे चर्चा हो रही है, 83-84 से, खास तौर पर इस देश में ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों पे। सर, उनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है सीजनैलिटी कंपोनेंट है, फिर हमारे यहाँ हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशंस की बात होती है, ऑपरेशंस की बात होती है, और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने ये रख दिया। ये सच है कि एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ी है, लेकिन क्या जो चीज़ें, जैसे एक जो इसमें मुझे लगा ग्लोबल सक्सेस को लेकर के जो कहानियां बताई गई, संभवतः उसमें सर कई सारे किंतु परंतु हैं, कई सारी ऐसी भी चीज़ें इंगित हुई हैं जिसमें करप्शन की बातें हैं, मल्टीनेशनल क्लाइंटेल को, सर्टेन मल्टीनेशनल क्लाइंटेल को फेवर करने की बात है। सर, जैसे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की 2020 में आई जो कहता है कि लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैड डेल्ट इन मीनिंगलेस कार्बन ऑफसेट्स विथ लार्ज मल्टीनेशनल अमंग इट्स क्लाइंटेल्स। पीएटी को लेकर के भी कुछ संशय और शंका है। बस मैं कुछ चीजें क्विकली माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा कि ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पर प्रपोज्ड कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, ये लगभग चुप्पी साधे हुए इनिशियल एलोकेशन ऑफ क्रेडिट्स, और जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है कि ऑक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ हम कौन सा सिस्टम फॉलो करने को सोच रहे हैं? ऑक्शन सिस्टम यूरोपियन यूनियन वाला, या उसके लिए कोई पद्धति और प्रक्रियाएं हमने तय की है? नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एमिशन, ये भी एक पक्ष है जो मैं समझता हूं साइलेंट है। वेदर इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द स्टैंडर्ड एमिशन फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द एमिशन ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। सो टाइमलाइंस क्या है मार्केट के लिए, एंड व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंप्लीमेंटेड, वेदर एनी मैकेनिज्म वुड बी पुट इन प्लेस सो दैट द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज do not indulge in corrupt practices or favor certain clientele at the cost of others. And so, सबसे बड़ी चीज जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता था कि इस तरह के बिल जिसकी सख्त आवश्यकता, और मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये तय करना होगा हमें कि क्या बिल को सीधे तौर पर यहां लाके रख दिया जाए या इसके दरवाजे खोले जाएं। बस सर, थोड़ी देर इसके दरवाजे खोले जाएं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए। मैं अपील भी कर रहा हूं सर, क्योंकि पार्लियामेंट की कमिटीज के बारे में देश ही नहीं दुनिया भर में लिखा गया है, बहुत कम मुल्कों में इस तरह के कमेटी सिस्टम की बात होती है। तो अगर हम उन कमिटीज के माध्यम से इसे लाते तो शायद मैं समझता हूं कि ये बेहतर शक्ल में होता, इजी टू कॉम्प्रीहेंड होता, हम टाइमलाइन समझते, हमें पता होता कि फलाने वक्त तक हम ये कर लेंगे, ये हासिल कर लेंगे,
फिर हमें यह भी पता हो कि एंड यूज कंज्यूमर पर इसका कहीं अतिरिक्त बोझ तो नहीं पड़ेगा। और एक चीज जो संदीप जी ने नहीं कहा कि नाम नहीं लूंगा, हर कोई जान रहा है कि एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड भी चल रहा है। नाम ले लो। नहीं मैं संदीप जी की रवायत का ख्याल कर रहा हूं, तो उसको नहीं ब्रिटास सर जानते हैं, आप इधर बोले, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं सर। तो बस मैं यहीं ये मेरी कुछ सुझाव समझ लीजिए, आपत्ति कतई नहीं कहूंगा। बिल अच्छा है, ये बहुत अच्छा होता अगर जो रास्ते हमने सुझाए थे। दिल भी अच्छा हो, दिल और दिल भी अच्छा। धन्यवाद प्रोफेसर झा। थैंक यू सर। चेयर ने नहीं कहा कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोल रहे हैं। जी सर, मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा था। थैंक यू। जय हिंद सर।